Hope you are doing well. Welcome once again on this channel. Today onwards, I, Mrs. Manda Matai, am going to start a series of sessions on request of parents, students and teachers regarding conversation and sentences on the classroom. So be ready for the practice. Don't take any tension regarding grammar. Wherever it will be necessary in any sentence, I'll make you understand the rule of the grammar. So let's get started. क्लासरूम टीचिंग सेंटेंसेस की सीरीज में आप सभी टीचर्स का स्वागत है। कई बार आप ऐसे सेंटेंसेस बोलने में अटक जाते हैं जैसे कि इस शब्द का सही उच्चारण करें। अपनी कॉपी में इस वाक्य को लिखो। कृपया साफ एवं स्पष्ट लिखें। तुम्हें और अभ्यास की ज़रूरत है, एटसेट्रा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के। इट्स मॉर्निंग टाइम। जैसे ही टीचर क्लास में आती है मॉर्निंग में, बच्चों को खुश होकर कहती है, शुभ प्रभात छात्रों, हैप्पी मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। फिर आगे टीचर कहती है, क्लासरूम का एक अच्छा माहौल बनाने के लिए आनंदित कक्षा, सुखद कक्षा, हैप्पी क्लासरूम। बच्चे भी खुश होकर मैडम को कहते हैं, मैम हैप्पी गुड मॉर्निंग। आगे टीचर कहती है, आनंदित छात्र एवं छात्राएं, हैप्पी स्टूडेंट्स, हैप्पी स्कूल। टीचर टीचिंग स्टार्ट करने के पहले सभी बच्चों से पूछती है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आप सभी कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स भी टीचर को रिस्पॉन्ड करके कहते हैं, हम सभी अच्छे हैं, वी ऑल आर फाइन। टीचर कहती है, ओके, अब मैं उपस्थिति लूँगी। नाउ आई विल टेक अटेंडेंस। आफ्टर अटेंडेंस टीचर बच्चों से कहती है, क्या तुम अपना होमवर्क लेकर आए हो? हैव यू ब्रॉट योर होमवर्क? नेक्स्ट सेंटेंस टीचर कहती है, कृपया ध्यान से सुनो, प्लीज़ लिसन केयरफुली। सभी बच्चों को टीचर हिदायत देती है, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। कई बार टीचर ने जो कल पढ़ाया हुआ होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में टीचर पूछती है, क्या कोई प्रश्न है? आर देयर एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट वाक्य टीचर बोलती है, यह वाक्य पढ़ो, रीड दिस सेंटेंस। जब कभी भी कोई बच्चा एक अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन के लायक उसका वर्क होता है, टास्क होता है, तो टीचर उसको एप्रिशिएट करने के लिए कहती है, तुमने अच्छा काम किया है, यू हैव डन अ गुड जॉब। जब टीचर क्लासरूम में एक क्वेश्चन पूछती है तो सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो टीचर क्लासरूम को कंट्रोल करने के लिए कहता है, कृपया अपना हाथ उठाओ, प्लीज़ रेज योर हैंड। कक्षा में चुप रहो, बी क्वाइट इन द क्लासरूम। नेक्स्ट सेंटेंस टीचर कहती है, तुम्हें और अभ्यास की ज़रूरत है। कई बार हमें कोई क्लासरूम में ऐसा स्टूडेंट मिलता है जिसको हमको और प्रैक्टिस करवानी होती है, तो उस स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए टीचर कहता है, तुम्हें और अभ्यास की ज़रूरत है, यू नीड मोर प्रैक्टिस। क्लासरूम में अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है तो टीचर को उसे आगे ब्लैक बोर्ड के पास बुलाना पड़ता है। तो टीचर कहती है, ब्लैक बोर्ड के पास आओ, कम नियर द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस टीचर कहती है, सभी स्टूडेंट्स को अपने उत्तर दोहराएं, रिवाइज योर आंसर्स, मेरे साथ पढ़ो। टीचर जब अपने साथ साथ पढ़ाता है, रिवाइज करवाता है, तब टीचर ये कहता है, मेरे साथ पढ़ो, रीड विथ मी। If a student is not paying attention into the classroom at the time teacher is asking to that particular child, दीवार पर मत लिखो। कभी कभी बच्चे उठ के क्लासरूम में रोमिंग करने लगते हैं, दीवार पर लिखने लगते हैं, तो टीचर उनको हिदायत देती है, दीवार पर मत लिखो, डोंट राइट ऑन द वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी कभी बच्चों को पेंसिल इस्तेमाल करवानी होती है लेकिन वो पेन इस्तेमाल करते हैं, तो टीचर उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है, केवल पेंसिल इस्तेमाल करो, यूज़ ओनली पेंसिल। जब कोई बच्चा अपना कार्य पूर्ण नहीं करता है, कोई टास्क
टाइम पर कंप्लीट नहीं करता है तो टीचर कहती है क्या आपने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को कहती है, आप नाम भी ले सकते हैं, जैसे हम कहें ईशान, क्या आपने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। यहाँ पर ईशान मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। आप अपनी क्लास में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम बोल सकते हैं जिसको आपको ये सेंटेंस बोलना है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। आप यहाँ पर सेंटेंस नंबर 15 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एट द एंडिंग अगर कभी आपको लिखवाना है किसी बच्चे को, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, तो क्या आपने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, दोनों ही इंग्लिश एंड हिंदी के सेंटेंस में। टीचर को क्लासरूम में जब बुक्स बच्चों की ओपन करवानी रहती है तब टीचर कहती है कृपया अपनी किताबें खोलें, प्लीज़ ओपन योर बुक्स। अब हम नया पाठ शुरू करेंगे। टीचर जब न्यू चैप्टर स्टार्ट करती हैं तब कहती हैं अब हम नया पाठ शुरू करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन। ध्यान से सुने और नोट्स बनाएं। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स। कई बार बच्चे जब किसी पर्टिकुलर वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं तो टीचर कहती है इस शब्द का सही उच्चारण करें, प्रोनाउंस दिस वर्ड करेक्टली। नेक्स्ट सेंटेंस टीचर कहती है अपनी कॉपी में इस वाक्य को लिखें, राइट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक। When a teacher has to complete her task within a prescribed time, then teacher is saying to the students in the class, कृपया जल्दी करें, हमारे पास समय कम है। Please hurry up, we have less time. जब स्टूडेंट्स को हम होमवर्क देते हैं या फिर कहते हैं कि उसको केयरफुली करें, तब टीचर यह सेंटेंस यूज़ करती है अपने होमवर्क को ध्यान से जांचें, चेक योर होमवर्क केयरफुली। जब टीचर को बहुत अच्छी राइटिंग में बच्चों से कॉपी में कार्य करवाना होता है तब टीचर क्लास में कहती हैं कृपया साफ और स्पष्ट लिखें, प्लीज़ राइट क्लियरली एंड नीटली। टीचर्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी सेंटेंसेस के आप नोट्स बना लें और इनको बार बार प्रैक्टिस करें। जब मैं आपका नाम बुलाऊं तभी आगे आना। कई बार बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में टीचर के पास आगे आ जाते हैं तो टीचर कहता है जब मैं आपका नाम बुलाऊं तभी आगे आना, कम फॉरवर्ड व्हेन आई कॉल योर नेम। नेक्स्ट सेंटेंस टीचर कहता है कि अपनी नोटबुक ऑब्लिक कॉपी दिखाओ। आप नोटबुक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी नोटबुक दिखाओ, शो मी योर नोटबुक। जब आपको कॉपी बोलना है तब आप कह सकते हैं अपनी कॉपी दिखाओ, शो मी योर कॉपी। आज के इस सेशन में इतने वाक्य हैं कि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जल्दी हम दूसरे सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है। ईशान, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? ईशान, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? ईशान, वाई डिडंट यू कम यस्टरडे? आपको दोनों ही सेंटेंस में से जो सेंटेंस सही लिखता है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।